देखे हम लोग कोरोना के टाइम में जो गरीब थे उनको सही से सर्विस नहीं मिल पा रहा था। मैं चाहती हूँ कि मैं उन लोगों का सेवा कर सकूँ। कंधे पे बैठा के तीन बच्चे कंधे पर बैठा कर, ये खुद नहीं खाते थे और आपको लेकिन पढ़ाते और खिलाने के लिए पेंशन ला कर देते थे। कितना दूर ले गए हैं? 1 किलोमीटर। कंधे पर बैठा कर। अच्छा, पिताजी क्या करते हैं? और आगे चाहती हूँ कि मैं और भी खुशियाँ अपने पेरेंट्स को दे सकूँ। एक संकल्प रहा है कि हम कम खाएं लेकिन बेटा को सबको एक अच्छा शिक्षा दें। जिस औरंगाबाद को नक्सलवाद, उग्रवाद और पिछड़ेपन और अशिक्षा के लिए जाना जाता था, अब वही औरंगाबाद के बेटे और बेटियां परचम फहरा रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और यहां तक कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट में अब टॉपर बन रहे हैं। इस वक्त बिहार मैट्रिक की टॉपर तृप्ति राज जी हैं और उनके पिताजी हैं। मैं उसी औरंगाबाद में हूं जिसके लिए नक्सलवाद, यहां पर पहले बहुत सारे बढ़ चढ़कर नक्सलवाद का बात चलता था, न्यूज़पेपर पर बड़ा बड़ा हेडलाइन लिखता था नक्सलवाद का, लेकिन अब बिहार की बिटिया और औरंगाबाद की बिटिया जो है टॉप बन रही हैं। तृप्ति राज जी, ये बताइए कितना नंबर आपने मैट्रिक में प्राप्त किया? मेरा 479 मार्क्स आया। 479 479 नंबर। और कितना रैंक है आपका पूरे टॉप 10 में? मेरा 9th रैंक। 9th रैंक है, यानी जो है अब आप आगे बढ़ रही हैं। आगे क्या करना चाहती हैं? आगे मैं एक सफल डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर बनना चाहती हैं। डॉक्टर ही क्यों बनना चाहती हैं? क्योंकि डॉक्टर अभी लॉकडाउन में देखे हम लोग कोरोना के टाइम में जो गरीब थे उनको सही से सर्विस नहीं मिल पा रहा था। मैं चाहती हूँ कि मैं उन लोगों का सेवा कर सकूँ और उन्हें एक बेस्ट क्वालिटी का सर्विस दे सकूँ। अच्छा, तो डॉक्टर बनके देश की सेवा और लोगों की सेवा और गरीब जनता की सेवा करना चाहती हैं। आपको पता है कि आपका औरंगाबाद नक्सलवाद और उग्रवाद के लिए जाना जाता था। यहाँ पर दिन दिहाड़े जो है गोली चल जाती थी, वारदात हो जाता था और शिक्षा का स्तर बहुत निम्न था। अब उच्च शिक्षा यहाँ पर मिल रही है और आप जैसी बेटियां टॉपर हो रही हैं। कैसा लग रहा है? मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आगे चाहती हूँ कि मैं और भी खुशियाँ अपने पेरेंट्स को दे सकूँ। अच्छा, पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी पैक्स अध्यक्ष हैं। पैक्स अध्यक्ष हैं। अब पिताजी ने तो बहुत मेहनत की होगी पढ़ाने में। हाँ, माँ पिता के अलावा और टीचर्स का भी बहुत योगदान था। आंखों से आंसू आया था पिताजी के जब पता चला कि टॉपर बन गए? तो उम्मीद तो इससे ज्यादा था ना। तो थोड़ा देर के लिए भले डिसअपॉइंटेड था, लेकिन फिर तो सब मैनेज हो गया। मतलब देखिए, मायने ये नहीं रखता कि आप मार्क कितना लाए हैं, मायने ये रखता है कि आप बनना क्या चाहते हैं और करना क्या चाहते हैं। मैंने देखा है कि जो कूड़ा बीनने वाला था वो भी कभी कुछ बना है और इसके बाद साइकिल चलाने वाला, दूध बेचने वाला भी इस देश में कुछ ना कुछ बना है। नंबर मायने नहीं रखता, क्यों पिताजी? बिल्कुल सही बात है। मेहनत और जज्बा अगर है, जुनून के साथ अगर बच्चे पढ़ेंगे तो वो गाँव और घर में भी रह करके अच्छा करेंगे। इसका उदाहरण मेरे सामने है, आपके सामने है। अच्छा, अब चलिए, औरंगाबाद से जो है शिक्षा हुई, अब आगे की शिक्षा दीक्षा कहाँ से होगी? आगे की शिक्षा तो मैं सोच रही हूँ पटना जाने के बाद कोई इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवाने के। एक सफलता के पीछे किसी का हाथ होता है, चाहे वो पिता हो या माता हो या फिर गुरुजन हो। देखिए, पिताजी हैं, मुझे पता है कि ये खाए नहीं होंगे किसी दिन, लेकिन बेटी को पढ़ाने के लिए इनके लिए पेंशन जरूर लाए हैं। ऐसा कभी हुआ है? बिल्कुल हुआ है। बिल्कुल। आज के 10 साल पहले जब मैं पैक्स अध्यक्ष नहीं था, उस समय के जो इकोनॉमिक जो स्थिति थी उतनी सुदृढ़ नहीं थी, तो उस परिस्थिति से मैंने गुजरा है और हम लोग का एक संकल्प रहा है कि हम कम खाएं लेकिन बेटा को सबको एक अच्छा शिक्षा दें। मुझे पता था ये किसान है और किसान इस देश में समृद्ध हो ही नहीं सकता है, वो गरीब होता है और वो पढ़ाने के लिए अपने बच्चों और बच्चियों को जो है तमाम तरीके का दिक्कत सहता है। इसके बाद तमाम तरीके की मुश्किलों से आगे बढ़ाने का प्रयास अपने बच्चियों को करते हैं। पिताजी ने बताया कि 10 साल के पहले इकोनॉमी अच्छी नहीं थी, ये खुद नहीं खाते थे और आपको लेकिन पढ़ाते और खिलाने के लिए पेंशन ला कर देते थे। ये चीजें याद हैं? बचपन की तो वैसे ज़्यादातर चीज़ें तो भूल जाते, लेकिन मुझे ये चीज़ याद है। पापा हम लोगों को बस तक छोड़ने जाते थे, कंधे पे बैठा के तीन बच्चे। कंधे पर बैठा कर? कंधे पर बैठा कर गए? बिल्कुल बिल्कुल। साइकिल से भी नहीं? उस समय हमारे गांव में या पूरे बिहार में रोड की स्थिति अच्छी नहीं थी। ठीक है, एक बहुत अच्छा स्कूल यहाँ पहला बार गोह में खुला था, तो उस स्थिति में हम लोग इसको रोड तक ले जाते थे और 3 बच्चे हमारे थे, बैग भी हुआ करता था। तो उस परिस्थिति से हम लोग गुजरे हैं, सारा दिन याद है बच्चों लोग को भी। कंधे पर बैठा के ले गए हैं गुड़िया को? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। कितना दूर ले गए हैं? 1 किलोमीटर। कंधे पर बैठा कर। अब बिटिया जो है आगे डॉक्टर बनेगी, इस चीज से भटकना नहीं है, क्योंकि देखिए टॉपर बनने के बाद लोग अपने आप में एक वो हो जाता है अहंकार टाइप का कि हम टॉपर हो गए, अब तो हम कुछ कर लेंगे, लेकिन उस चीज को माइंड में नहीं लाना है। लाएंगे तो नहीं ना? नहीं। अच्छा, कितना नंबर आया टोटल? फिर से बताया। 479 नंबर। सब्जेक्ट में कितना नंबर आया, कुछ बताएंगे जरा? मैथ में मेरा 99 है और साइंस में 97
97, सोशल साइंस में भी 97, हिंदी में थोड़ा सा 92 आ गया और संस्कृत में 95। जिस देश में बेटियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, बेटियों को पढ़ाया नहीं जाता था, अब उसी देश की बेटियां टॉपर बन रही हैं। तो आज मैं ये बात डंके की चोट पर कह रहा हूं कि मेरा देश बदल रहा है, मेरे देश के शिक्षक बदल रहे हैं और उनके माता पिता छात्रों के बदल रहे हैं। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद।